कक्षा द्वादश, विषय हिंदी। शीर्षक है पवन दूतिका। रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें पहला पद है कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखतायों, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत पद में जो रचनाकार हैं, रचनाकार ने जो उनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, और जो वह काव्य खंड है उसमें जो पवन दूतिका है उस काव्यांश से प्रस्तुत पंक्तियाँ अवतरित हैं। और इसमें जो रचनाकार हैं वो राधा जी एक दिन घर में अकेली बैठी हुई हैं और उनकी जो आँखें हैं वह आंसुओं से परिपूर्ण थी। तभी प्रातःकालीन चलने वाली जो ठंडी हवा है वह उनके दुख को और बढ़ाने लगी। तब राधिका जी उस जो पवन है, हवा है, उससे कहती हैं कि आके खिन्ना एक दिवस में गे मैं थी अकेली। एक दिन राधा जी अकेली अपने घर में उदास बैठी हुई थी और आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो आंसू आकर उनकी दोनों आंखों को गीला कर देते थे। कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित जो वायु है वह सुगंधित वायु रोशनदान से होकर प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातःकालीन ठंडी बहने वाली जो हवा है वह हवा फूलों की खुशबू को लेकर धीरे से रोशनदान से अंदर आई। कहाँ पर आई बच्चों? जहाँ पर राधा जी दुखी बैठी हुई थी। कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखतायों, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। जब हवा के प्रभाव से जो राधा जी थी वह बहुत दुखी हुई, यानी उनका जो दुख था वह धीरे धीरे और बढ़ने लगा, तो वह दुखी होकर राधिका जी उस वायु से धीरे से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन बहने वाली ठंडी हवा, तो मुझे इतना क्यों सताती हो, इतना क्यों मुझे तुम दुखी करती हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। वो वायु से कहती हैं कि क्या तुम भी कठोर समय की मार से दूषित हो गई हो, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, यानी समय की मार की तुम भी मारी हुई हो। अगला पद कि मेरे प्यारे नव जलद के कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी तेरा दुख लग यहाँ जाना विश्राम लेना। जो प्रस्तुत पद है इसमें राधा जी जो है वो श्री
कृष्ण के पास वायु को अपना दूत बनाकर वायु से संदेश भिजवा रही हैं और वो कह रही हैं कि जब तुम हे वायु रास्ते में जाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन तुम उस पर मोहित मत हो जाना और तुम मेरे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते चली जाना। कि मेरे प्यारे नव जलद के कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधा हवा से कह रही हैं, पवन से कह रही हैं कि जो मेरे प्रियतम है ना, वह जो नवीन बादल होते हैं, नव जलद माने जो नवीन जल से भरे हुए बादल होते हैं, उन मेघ के समान, नवीन मेघ के समान शोभा वाले, जिनके कंज से नेत्र वाले, जिनके जो नेत्र हैं वह कमल के समान हैं। और जाके आए न मधुबन, वह जब से मथुरा गए हैं वह वापस नहीं आए हैं और न भेजा संदेशा, और न उन्होंने कुछ मेरे लिए संदेश भेजा है। कि मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं उनके विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, यानी पागल होती जा रही हूँ। कि जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे वायु, तुम यहाँ से जाओ और मेरी जो दुखपूर्ण कहानी है, कथा है, उसको तुम श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। हे वायु, जैसे ही तुम मेरा भवन तज यानी घर को छोड़कर थोड़ी ही अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा ही तुम आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, तो तुमको बहुत ही सुंदर और सुख प्रदान करने वाली अनेक कुंजें तुम्हें वहाँ पर मिलेंगी। मेरी प्यारी छाया मृदल सर से मोह लेंगी तुझे वे, उसकी इतनी सुंदर छाया होगी कि बड़ी शीतल और आकर्षण प्रदान करने वाली होगी। वहाँ पर कि तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना, फिर भी तुम मेरे इतनी सब चीज़ें मिलने पर भी तुम मेरी जो प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग यहाँ जान विश्राम लेना। उसकी इतनी सुंदर जो छाया होगी, वो छाया तुमको अपनी ओर आकृष्ट करेगी। वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे होंगे, उनका जो कलरव की धुन होगी वह कानों को बहुत सुंदर प्रिय लगने वाली होगी, लेकिन फिर भी तुम उस पर मोहित मत हो जाना और मेरे दुख का ध्यान रखते हुए तुम आगे बढ़ती चली जाना। बच्चों, इसमें जो राधा है वो राधा श्री कृष्ण के पास वायु के माध्यम से, पवन के माध्यम से अपनी पीड़ा को पहुंचा रही हैं। और इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति अविदा है, तथा जो गुण है वह प्रसाद है। और यहाँ पर छंद मंदा क्रांता छंद का रचनाकार ने इसमें प्रयोग किया है।